Hello students, today we are going to start with the topic combination of error. Suppose that there's two quantities x and y, and the error in the x is plus minus del x and error in the y is plus minus del y. ठीक है, दो क्वांटिटी x और y है जिसमें एरर जो है वो प्लस माइनस डेल एक्स है और y में एरर प्लस माइनस डेल y। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में कितना एरर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो मेनली 4 टाइप्स से हम लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो एरर इन सम पहला हम लोग सॉल्व करेंगे, एरर इन सम, यानी कि अगर दो क्वांटिटी को सम किया जाए तब उनके रिजल्ट में कितना एरर होगा। ठीक है, लेट sum of the quantity is z, x plus y equal to z. Then we have to calculate the error in the z. Let error in z is del z. मान लेते हैं कि जो z में एरर है वो है del z। एक तरीके से हमें इसी del z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नाउ अभी हमने क्या देखा कि z इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई है। अब इन क्वांटिटीज को इनके एरर के साथ लिख देते हैं, ओवर और z को लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल z, x को लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल x, y को लिख सकते हैं y प्लस माइनस डेल y। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सॉल्यूशन किया जाए। z प्लस माइनस डेल z, यहां ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x प्लस माइनस डेल x, y प्लस माइनस डेल y। अब x और y को एक साथ लिख देते हैं, x प्लस वाई एक साथ, प्लस इसके अंदर बच जाएगा प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस डेल वाई। ठीक है, और यह है z प्लस माइनस डेल z। यह आप जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू z है, यानी कि ये z वाली वैल्यू और ये x प्लस वाई वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा हमारे सामने, प्लस माइनस डेल z इक्वल टू प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस डेल वाई। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो सेम साइन वाला ही होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो होगा डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। ठीक है, जो सेम साइन या तो नेगेटिव नेगेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा। यानी कि अगर दो क्वांटिटीज है उनका सम करते हैं हम लोग तो उनके रिजल्ट में उन इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एरर के सम के इक्वल एरर होता है। ठीक है, इन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे जिससे हम लोगों को ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग सब सारा टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन भी सब पे सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर मैं यही बगल में लिख देता हूं,
एरर इन डिफरेंस, या सब्ट्रैक्शन भी आप लिख सकते हो। सिचुएशन वही है कि दो क्वांटिटीज x और y है और उनका डिफरेंस z है। मतलब यहां पे सिचुएशन है z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हमने मान लिया है कि x इज ग्रेटर देन y है। ठीक है, अब यहां में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। चलिए इन दोनों को इनके एरर लिमिट के साथ लिख दिया जाए। z को लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल z, x को लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल x, और y को लिख सकते हैं हम लोग y प्लस माइनस डेल y। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, z प्लस माइनस डेल z, x प्लस माइनस डेल x, और जब निगेटिव साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस प्लस डेल वाई। z प्लस माइनस डेल z। अब x और y को एक पास लिख दें, लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस प्लस माइनस डेल एक्स माइनस प्लस डेल वाई। अब देखिए फिर से z और x माइनस वाई इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहां बचेगा प्लस माइनस डेल z इक्वल टू प्लस माइनस डेल एक्स माइनस प्लस डेल वाई। तो फिर से जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो सेम साइन वाला होगा, या तो निगेटिव वाला या तो पॉजिटिव वाला। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो मान लीजिए अगर आप प्लस वाला लेंगे तो जेड को भी प्लस ले लीजिएगा, माइनस वाला लेंगे तो जेड को भी माइनस ले लीजिएगा, तो भी कैंसिल आउट होकर के वो सेम ही आ जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हमारा होगा डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि जो हम अगर दो क्वांटिटीज को डिफरेंस भी करेंगे तो उनके रिजल्ट में जो एरर आएगा वो उनकी इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एरर के सम के बराबर होगा। अच्छा, ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि डिफरेंस करेंगे तो एरर भी डिफरेंस के बराबर होगा। नहीं, एरर का मतलब है गलती, जो आपने मिस्टेक किया है। तो दो मिस्टेक वाली चीजों को मिक्स कर देंगे तो क्या मिस्टेक कम हो जाएगा? नहीं, एरर कम नहीं होगा, एरर बढ़ेगा। इसीलिए वो उनके एरर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एरर इन प्रोडक्ट, जो थर्ड पार्ट है हमारा, एरर इन प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से वही चीज, मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी एक्स और वाई है और उनका जो प्रोडक्ट है वो जेड है, तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब चलिए इसको इसकी एरर लिमिट के साथ लिख दिया जाए। तो जेड को लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस डेल जेड, और एक्स को लिख सकते हैं, और एक्स को लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, और वाई को लिख सकते हैं वाई प्लस माइनस डेल वाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सॉल्व किया जाए। जेड प्लस माइनस डेल जेड, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल वाई प्लस माइनस वाई डेल एक्स एंड प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, देखिए जेड और एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसा कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड हियर del x dot del y is very small, so it can be neglected. ठीक है, ये बहुत छोटा होगा, जैसे डेल एक्स ऑलरेडी एक बहुत छोटी क्वांटिटी है और डेल वाई भी छोटी क्वांटिटी है, तो इनका प्रोडक्ट और छोटा आ जाएगा। जैसे कि आप 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो इसका आंसर 0.25, यानी कि इन दोनों से भी छोटा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब भी आप दो छोटे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर और छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस डेल जेड, और यहाँ पर देखिए आप मिलेगा आपको प्लस माइनस एक्स डेल वाई और प्लस माइनस वाई डेल एक्स। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ जो है हम लोग जेड से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जेड से यहां डिवाइड कर देंगे और यहाँ जेड की वैल्यू एक्स वाई होती है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई से डिवाइड कर दें। एक ही बात है दोनों, आई थिंक कि आप समझ जाएंगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब ये y और ये y मत कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि ये डेल y है, ये अलग नंबर है और ये y अलग नंबर है। तो यहाँ क्या बचा हमारा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो क्या होगा, ये फ्रैक्शनल एरर है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगा हमारा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा प्रोडक्ट के केस में। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है एरर इन डिवीजन। ठीक है, तो जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोसेंट। तो एरर इन कोसेंट, डिवीजन करने का जो आंसर आता है उसको कोसेंट बोलते हैं। तो उस कोसेंट में कितना एरर होगा ये हमें पता लगाना है। तो फिर से वही बात कि दो क्वांटिटी x है और y है। माना कि जब x को डिवाइड किया y से तो हमें कोसेंट के रूप में z मिला। ठीक है, और हम लोगों को इसी z में एरर कैलकुलेट करना है, यानी कि हमारा कोसेंट में जो एरर है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस 1, लिख सकते हैं ना। अब चलिए इनके एरर लिमिट के साथ इनको लिख दिया जाए, z प्लस माइनस डेल जेड x की जगह पे x प्लस माइनस डेल एक्स और y की जगह पे y प्लस माइनस डेल वाई पावर -1, z प्लस माइनस डेल जेड। देखिए ये जो फर्स्ट ब्रैकेट इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच जाएगा यहां पर 1 प्लस माइनस, अब डेल एक्स में से अगर x कॉमन ले लेंगे तो अपॉन x हो जाता है।
ये आप पढ़े होंगे, जैसे कि 2 + x है और इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ +1 बच जाएगा और यहाँ x/2 हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने यहां पर भी किया है कि हमने x कॉमन लिया तो डेल में डेल x/x हो गया, और इस क्वांटिटी जो सेकंड ब्रैकेट है जिसके ऊपर -1 लगा हुआ है, इसमें से y कॉमन ले रहे हैं, तो जब y कॉमन लेंगे तो वो भी -1 के पावर में ही बाहर आएगा, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल y/y -1। ठीक है, अब आप देखिए तो z और x y पे पावर -1 ये दोनों सेम है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट। अभी मत करिए, अभी नहीं होगा, बाद में होगा। यहां से भी आप z कॉमन ले लीजिए। ठीक है, रुकिए मैं ये एक लाइन यहीं बढ़ा देता है। इस ऊपर वाले में से भी आप z कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, जैसे आपने x + y में से कॉमन लिया उसी तरीके से z में से भी ले लीजिए, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस माइनस डेल z/z बचेगा। अब आप इसको कैंसिल आउट कर पाएंगे, z और x y की पावर -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z/z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल x/x। और ये जो टर्म है इसको लोग बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसके हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। एक्सपेंड 1 प्लस माइनस डेल y/y -1 बाइनोमियली and neglect higher order terms. हायर पावर टर्म्स लिख देते हैं। इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं और हायर पावर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं, तो बस आप इतना दिमाग में रखिए कि ये जो पावर है हमारा, ये कूद करके बीच में आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है, कि पावर कूद करके बीच में आ जाएगा। तो जब पावर बीच में आएगा तो -1 अगर बीच में आ जाएगा तो इस साइन अपोजिट हो जाएगा और बच जाएगा डेल y/y। ठीक है, बाकी टर्म्स को और भी इनफाइनाइट तक ये सीरीज जाती है, लेकिन हमने बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। आंसर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z/z। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 का 1 में 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस प्लस डेल y/y, फिर प्लस माइनस डेल x/x, फिर आपका बचेगा प्लस माइनस डेल x इंटू डेल y/x/y। ठीक है, फिर से यहां से डेल x इंटू डेल y/xy कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों हम लोग इसको क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटा है। एक तो डेल x इंटू डेल y छोटा है, ऊपर से डिवाइड हो गया तो और छोटा हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, वेरी स्मॉल होने की वजह से। तो क्या टर्म बचा, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हम लोगों के पास, प्लस माइनस डेल z/z इक्वल टू, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेगा, आगे पीछे करके लिख देते हैं, माइनस प्लस डेल y/y। ठीक, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा,
del z अपॉन जेड इक्वल टू del x अपॉन एक्स प्लस del y अपॉन वाई। अच्छा, इन सबको देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम और डिफरेंस दोनों का आंसर एक जैसा है और प्रोडक्ट एंड कोसेंट इन दोनों का आंसर एक जैसा है। ठीक है।